हमारे राजनेता चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंधित हों, चुनावों के मौके पर युवाओं को बेहतर भविष्य के सपने दिखाने से नहीं चूकते। सरकारी नौकरियों के सपने दिखाते हैं, लेकिन जब बारी इन सपनों को पूरा करने की आती है तो इन भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां बेरोजगारों के सपने चूर कर देती हैं। स्वरोजगार की बातें भी कागजों में ही ज्यादा दिखाई देती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे मसले पर भी पक्ष और प्रतिपक्ष को राजनीति के अलावा कुछ नहीं सूझता। विधानसभाओं से लेकर संसद तक में गूंज के बावजूद परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और एवजी परीक्षार्थियों के बैठने जैसे मामले बताते हैं कि हमारे सियासतदान भी अपनी और अपनी पार्टी की छवि बनाए रखने से ऊपर नहीं उठ पाते। एक रिपोर्ट। राजस्थान में रीट पर पेपर लीक प्रकरण के बाद से ही जहां एक और विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे नॉन इशू बताकर बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है, जिससे ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि रीट प्रकरण ने राजस्थान के अमानवीय चेहरों की नकाब उधेड़ दी है। हर कोई बेरोजगार युवाओं के नाम पर जेबें भरने में और राजनीतिक गोटियां खेलने में व्यस्त है। सरकार को युवाओं के अंधकार में भविष्य से ज्यादा चंद लुटेरों को बचाने की चिंता है। विपक्ष को लग रहा है कि उनकी झोली में अचानक बड़ा मुद्दा आ गिरा है, जो उनकी 3 साल की निष्क्रियता और आपसी फुट पर पर्दा डाल देगा। और अफसर वे दोनों पक्षों को उलझाकर उस बंदर जैसा व्यवहार कर रहे हैं जो बिल्लियों को लड़ाकर उनकी रोटी छीनने में माहिर है। परेशान हो रहे हैं तो केवल राजस्थान के बेरोजगार युवा जो हर साल नौकरी का सपना देखते हैं, साल भर मेहनत करते हैं और फिर शून्य पर आ जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि आसुरी शक्तियां मिलकर उनके बदन के फटे कपड़ों तक को नोच खाएगी। अब होने को हमारे प्रदेश में एक से एक लोकप्रिय नेता है, लेकिन उनकी चिंता बजटीय घोषणाओं और दिखावटी हमदर्दी से आगे नहीं बढ़ पाती। उन्होंने और राज्य के बुद्धिमान अफसरों ने मिलकर जैसे लक्ष्य बना रखा है कि राजस्थान के युवाओं को रोजगार देना ही नहीं है, सारे संसाधनों पर केवल उनका हक है। हर साल भर्ती खोलकर सपने दिखाए जाते हैं। लाखों युवाओं से आवेदन पत्रों और फीस के नाम पर करोड़ों रुपए ले लिए जाते हैं। फिर परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, पर इन करोड़ों रुपए का कोई हिसाब नहीं देता। अपराध नेताओं और अफसरों का भुगतते हैं गरीब युवा। अब तो देखते देखते ये लगता है कि प्रश्न पत्रों को लीक भी सोची समझी योजना के तहत कराया जाने लगा है, ताकि युवाओं से फीस के नाम पर इकट्ठा पैसा हड़पने का मौका मिल जाए। कांग्रेस की मौजूदा सरकार के शासन में सबसे पहले पुस्तकालय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया गया, फिर JEN परीक्षा का, 2021 में SI की परीक्षा हुई तो फिर पर्चा लीक हो गया। उसके बाद पहले पटवार परीक्षा और अब अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट का भी वही हर्ष हुआ। अब ऐसा नहीं है कि राज्य में भर्ती परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों के लिए केवल कांग्रेस ही जिम्मेदार है। इस मामले में भाजपा भी कम नहीं रही। उनके शासन में RAS परीक्षा 2013 में पेपर लीक हुआ, 2018 में कांस्टेबल परीक्षा निरस्त की गई, कनिष्ठ लेखाकार की 2013, 2015 और 2016 परीक्षाओं का भी यही हर्ष हुआ। क्लर्क ग्रेड द्वितीय की परीक्षा का पर्चा भी आउट हो गया। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का भी ऐसा ही अंजाम हुआ। अब इससे ये बात तो तय है कि दोनों सरकारों में इस बात की भी होड़ लगी रही कि उनका शासन आते ही परीक्षाओं का पैटर्न बदल दिया जाए। शायद इसी बहाने उन्हें निरस्त करने और अंधाधुन कमाई के नए नए तरीके निकाले जाते रहे। खैर, हमारे नेता मगरमच्छी आंसू बहाने में माहिर हो चुके हैं। दिखावा राज्य हित का करते हैं, पर स्वहित से आगे नहीं बढ़ पाते। लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना के बाद नैतिक जिम्मेदारी मानकर त्यागपत्र दे दिया, लेकिन अब तो चोरी और सीना चोरी होने लग गई। पर ये कब तक चलेगा? युवा पीढ़ी को अब मुखौटों के पीछे के असली चेहरे दिख गए तो कोई अपराधी उनके कोप से नहीं बच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।